नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 10 फरवरी 2021 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है जहां मन हो दवा खाए उर्फ ओटीसी। फार्मा कंपनियों के लिए बाजार का दायरा बढ़ाने की व्यवस्था पहले ही हो चुकी थी। उन्हें कई नामी ब्रांड्स के विज्ञापन और रिटेल मार्केटिंग की इजाज़त भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि देश में ओटीसी की कोई परिभाषा तय नहीं है। ओटीसी की आड़ में मनमानी करते हैं कई केमिस्ट। आम लोग भी इसे छोटी मोटी बीमारियों में दवा पाने का आसान जरिया समझते हैं। पैरासीटामोल, इब्रुफेन एंटासिड, रेंटाडिन, पेंटाप्रोजोल, डाइजीन, वोवरान, क्वाड्रीड्रम, बेजोडेक्स जैसी दवाएं ओटीसी के तहत आती है। तो जानते हैं इस बारे में कुछ और तथ्यों को आज के संपादकीय में। जहां मन हो दवा खाए उर्फ ओटीसी। मरीजों को अक्सर खांसी, सर्दी, एलर्जी, दर्द, बुखार, गैस, दस्त और त्वचा संबंधी स्थितियों जैसे मामूली बीमारियों के लिए एक डॉक्टर से मिलने के बजाय एक फार्मासिस्ट से संपर्क करना सहज पड़ता है। अधिकांश देशों में काउंटर पर विशिष्ट दवाओं की खरीद को कानूनी मान्यता प्राप्त है। ओवर द काउंटर ओटीसी दवाएं का अर्थ है ऐसी दवाएं जिन्हें कानूनी तौर पर फार्मासिस्टों द्वारा बिना डॉक्टर की सलाह से बेचे जाने की अनुमति है। भारत में इस शब्द की कानूनी परिभाषा नहीं है। ओटीसी तकनीकी रूप से ड्रग्स है, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से केवल दवाओं के पर्चे के रूप में नहीं बताया जाता है। ओटीसी ड्रग्स स्वास्थ्य सेवा के लिए तेज और सस्ती पहुंच की अनुमति देती है, हालांकि उनको दुरुपयोग और प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव चिंता का कारण बनते हैं। इस प्रवृत्ति के लिए आसान उपलब्धता, सामर्थ्य और रोगियों में बढ़ती जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार हैं। ओटीसी दवाएं या नॉन प्रिस्क्रिप्शन दवाएं ऐसी शर्तों के लिए उपयोग की जाती है जो दवाओं के संदर्भ में बताई जाती है, जिन्हें बिना डॉक्टर के पर्चे के खरीदा जा सकता है। कई देशों में ओटीसी दवाओं को दवाओं की एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता दी है और उनके उपयोग के लिए स्थापित किए हैं। भारत में आज तक ओटीसी दवाओं के लाइसेंस के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। भारत में ओटीसी दवाओं के लिए अलग श्रेणी आवंटित नहीं की गई है, जो दवाएं प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के शेड्यूल के तहत नहीं आती है। उन्हें आम तौर पर ओवर द काउंटर दवाओं के रूप में बेचा जाता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ओटीसी के वर्गीकरण, विनियमन और उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए हैं। ओटीसी और पर्चे दवाओं के बीच अंतर हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है। भारत में दवाओं को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल में अलग अलग शेड्यूल के तहत सूचीबद्ध किया गया है। शेड्यूल H1 और X में सूचीबद्ध ड्रग्स को एक लेबल रखना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि इन दवाओं को खुदरा विक्रेता द्वारा केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर बेचा जाना है। अनुसूची G में सूचीबद्ध ड्रग्स को लेबल बताते हुए एक अनिवार्य पाठ जारी रखना चाहिए। सावधानी, यह तैयारी खतरनाक है जो किसी भी पर्यवेक्षण के अधीन है। ये जोर दिया जाना चाहिए कि भारत में ओटीसी वाक्यांश की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। यहाँ ओटीसी शब्द का उपयोग अन्य देशों के विपरीत दवाओं की मान्यता प्राप्त आधिकारिक श्रेणी के बजाय दवाओं के उपयोग के लिए किया जाता है। आमीन। तो दोस्तों, ये था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।